अच्छा, उसके बाद है हमारे पास अलाउंसेस। अलाउंसेस में क्या है, तो अलाउंसेस पे क्लिक करके हमारे पास एक अलाउंसेस जो टीचर्स की अलाउंसेस है वो अलाउंसेस शो हो जाएगी। यहाँ पर है हमारे पास स्पेशल अलाउंसेस, अटेंडेंस अलाउंसेस फॉर मास्टर, हाउसेस, आउट डिस्ट्रिक्ट, डिसेबल, प्रोफेशनल वगैरह। ये आपने यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ़ ओनली इसका जो प्राइस है, ये प्राइस आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट करके मतलब यहाँ पर 200 है, आपने अगर कम करना है, ज़्यादा करनी है तो यहाँ पर एडिट करके आपने अपडेट करके ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये टीचर के अलाउंसेस है। जब आप सैलरी देंगे टीचर्स को या एम्प्लॉई को, तो इसमें जो भी आपने वहाँ पर क्लिक कर दिया तो इसके जो यहाँ पर आपने पैसे दिए हुए या यहाँ पर आपने जो अमाउंट दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली उसके पेरोल्स के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन तकरीबन कंप्लीट हो गया। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के बाद सेशन, तो सेशन पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, प्रोग्राम सेशन के अंदर प्रोग्राम सेटिंग है, ये भी हम कर चुके हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्लासेस है। क्लासेस में क्या है, अगर मैं क्लास सबसे पहले उसके अंदर क्लास है, क्लास में एंटर करूँ, क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास ऐड न्यू बटन और क्लास का जो लिस्ट है क्लासेस का, वो लिस्ट शो हो जाएगा। अगर मैं ऐड न्यू पे या न्यू क्लास पे क्लिक करूँ तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर टाइटल, क्लास का टाइटल किया है, जिस तरह क्लास का नाम है, लेट सपोज हमारे पास क्लास 6 है, 7 है, 8 है या जो भी है, आपने ये लिखने है। उसके बाद उनका जो मंथली फ़ीस है, लेट सपोज उनका 3000 4000 मंथली फ़ीस है। उसके बाद अगर एडमिशन फ़ीस है, आपने इसी क्लास के अंदर अगर कोई स्टूडेंट एडमिट करनी है तो उनका टोटल फ़ीस कितना है, एडमिशन फ़ीस कितना है। उसके बाद सिक्योरिटी अगर है तो यहाँ पर लिख दें, नहीं है मिसलेनियस है। इसके बाद कोर्स और स्पोर्ट्स वगैरह जो भी है, अगर है तो लिख दे, नहीं है तो आपने ज़ीरो डालनी है। ठीक है, लेट फ़ीस, एनुअल फ़ीस या प्रमोशन फ़ीस। यहाँ पर अब देखें, मैंने आपको क्या कहा था, ये एनुअल या प्रमोशन फ़ीस। अब ये एनुअल या प्रमोशन यहाँ से हमने स्किप किया हुआ था क्योंकि ये यहाँ पर मैनेज हो गया। ठीक है, क्लास के अंदर या क्लास के साथ ही मैनेज हो गया, तो उनको यहाँ पर एंटर करना या यहाँ पर उनको अपना क्या नाम है उसका, उनको मज़ीद आगे से यहाँ पर उनके ऊपर बहस करना अब वैसे टाइम वेस्ट करने की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एनुअल फ़ीस चार या प्रमोशन फ़ीस आपने एंटर करनी है। उसके बाद आपने एग्ज़ाम फ़ीस स्टार्ट करनी सॉरी एंटर करनी है। लैब की वगैरह या मेडिकल वगैरह जो भी है, आपने यहाँ पर क्लास से रिलेटेड जितने भी फीसेस है आपने यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है, तो उसके अंदर आपने डालनी है। अब यहाँ पर अब देखे, नॉट सेट ट्रू फॉल्स, 3 स्टेटस है। स्टेटस में अगर आपने नॉट सेट पे चेक करके आपने सबमिट किया तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये हिडन में हाइड में ही रहेगा ना तो आपको शो होगा और ना ही आपको आप उसमें एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ट्रू किया तो यहाँ पर अगर ट्रू है स्टेटस उसका, तो इसका मतलब ये है कि ये रनिंग क्लास रनिंग में है, आप इसमें एडमिशन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने फॉल्स किया तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसी क्लास में पहले से या एडमिट है या बाद में आप एडमिट करना चाह रहे तो इसमें आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये सेशन है, किस सेशन, कौन से सेशन में आपने ये क्लास क्रिएट करना है। अब देखें, यहाँ पर अगर सेशन की मैं बात करूँ, ज़्यादातर ये है कि पहले से मैं अगर अब देखें सेशन ख़त्म होने के बाद लोग ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि मतलब एक दफ़ा में क्लास की जो फ़ीस है या जो भी डिटेल्स है, अगर मैं ये सारा के सारा डिटेल्स एक दफ़ा फिल करूँ और क्लास सेशन के साथ ये दोबारा ना लिख दो तो इसका नुकसान क्या होगा या उसका फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, अगर मैं सेशन ना डालूँ या सेशन के साथ ये लिंक ना करूँ तो अगर मेरे पास क्लास 6 में 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि इसके ड्यूज़ रह गए इसी सेशन में। ठीक है, तो इस सेशन के बैकग्राउंड में इसी क्लास के वही 2 स्टूडेंट्स के ड्यूज़ रह चुके हैं और इसका रिकॉर्ड पड़ा होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये ज़रूरी है, आपने सेशन इस यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। इसी तरीके से आप अगर एग्ज़ाम की बात करें कि जो प्रीवियस एग्ज़ाम है उसका रिज़ल्ट क्या है या उससे प्रीवियस का रिज़ल्ट जो है स्टूडेंट का रिज़ल्ट क्या है ये देखना है, तो
ये सेशन के ऊपर डिपेंड करता है कौन किस किस सेशन या कौन कौन सेशन में ये पढ़े हुए है उसका एग्ज़ाम या अटेंडेंस वगैरह। ठीक है, तो सेशन इसलिए मस्ट है, आपने हर सेशन के अंदर आपने क्लासेस क्रिएट करनी है। और अब उसके बाद एक और भी बात है, ज़्यादातर ये है कि सेशन के एंड अप होने के बाद ज़्यादातर क्लास की जो फ़ीस है ये अपडेट हो रहा है। ठीक है, नो जो अपडेट हो रहा है तो आपने यहाँ पर उनका फ़ीस अलग देनी है। मतलब ये कि अगर 4000 है, मैंने 4500 कर दिया न्यू स्टूडेंट्स के लिए न्यू सेशन से, तो यहाँ से आपने ये डालनी है। ठीक है, जो प्रीवियस है उनका तो आता ही रहेगा, लेकिन जो न्यू रजिस्ट्रेशन इसके मैं कर रहा हूँ तो ये है कि उनका यहाँ से फ़ीस भी अपडेट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद क्लासेस के बाद हाँ अच्छा, अगर ये फिल होने के बाद मैं सबमिट करूँ तो ये इसी लिस्ट में आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई तो इधर से मैं एडिट करके दोबारा इसमें जो भी चेंजेस करनी है वो चेंजेस करके दोबारा अपडेट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है क्लास सेक्शंस मीन हमारे पास स्कूल में कितने सेक्शंस है। लेट सपोज पहले से ये बने हुए ए बी और कंबाइन, ए बी और कंबाइन तकरीबन एक ही है, लेकिन ज़्यादातर जो स्कूल्स है उसमें ये है कि मेल और फीमेल जो सेक्शंस है वो अलग अलग सेक्शंस है होती है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ज़्यादातर लोग इस तरह है, प्रिंसिपल्स या डायरेक्टर इसी तरह या एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर इसी तरह करते हैं कि मतलब ये ए सेक्शन में ज़्यादातर लड़के रहते हैं और बी सेक्शन में हमने एडमिशन करवानी है फ़ीमेल की या गर्ल्स की। ठीक हो गया। और कंबाइन ये नीचे क्लासेस के लिए है कि फिफ्थ से सॉरी ये केजी या केपी जो है प्ले ग्रुप है, या हमारे पास जो नर्सरी है, फोर्थ है, सेकंड है, फिफ्थ है, थर्ड है और फिफ्थ तक जो है ये कंबाइन स्टूडेंट्स कंबाइन हो के एक ही क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, को एजुकेशन जिस तरीके से होती है यहाँ पर। ठीक हो गया। तो मतलब ये कि उसके लिए आपने ऊपर वाले भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ये कंबाइन सेक्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आपने न्यू सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ सेक्शन का नाम लिखना है और सबमिट करनी है। ठीक है, इसी तरीके से आप एडिट वगैरह भी करनी है। उसके बाद क्लास सब्जेक्ट सेटिंग, चूँकि सब्जेक्ट तो हमने किए एंटर नहीं किए तो इसीलिए ये भी स्किप कर दीजिएगा। क्लास फॉर मास्टर क्या है कि मतलब अगर कोई हर क्लास का एक तो फॉर मास्टर होता है, तो आपने क्या करना है अगर मैं इस पर क्लिक करूँ इसके अंदर आ जाऊँ तो यहाँ से मैं एम्प्लॉई या जो हमारे पास टीचर्स है वो टीचर में सेलेक्ट करूँ। उसके बाद सेशन किस सेशन में, इसके बाद मैं क्लास सेलेक्ट करूँ। इस सेक्शन में जितने भी क्लासेस है वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर मैं ये सेशन सेलेक्ट करूँ तो इसके अंदर कोई भी क्लास नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्रिएट किया, जनरेट नहीं किया पहले से। तो यहाँ पर मैं नर्सरी और नर्सरी के बाद ये सेशन और सेशन के बाद नर्सरी, उसके बाद में सेक्शन, किस सेक्शन का ये फॉर मास्टर है, ये टीचर किस सेक्शन का और किस सेशन का किस क्लास का फॉर मास्टर है। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर आपने डेट और इसके बाद सबमिट करना है। जब भी ये सब अब एम्प्लॉई एंटर लॉगिन हो गया सॉफ्टवेयर को, तो उसको इसी क्लास के इसी सेक्शन के स्टूडेंट्स शो हो जाएगा। अगर उसने अटेंडेंस वगैरह सबमिट करनी है तो मोबाइल से भी हो सकता है, और की आईपैड वगैरह अगर यूज़ करने से स्कूल्स में तो उसी से भी वो अटेंडेंस लगा सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्लासेस ख़त्म हो गए। इसके बाद हमारे पास है सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट मटेरियल में क्या होता है कि यहाँ पर डेली लेसन प्लान और प्लानर और इसी तरह ईयरली लेसन, ज़्यादातर जो है लेसन प्लानिंग तैयार करके ये अपलोड करनी है, और फिर हर टीचर जो है वही लेसन प्लान डाउनलोड कर रहा है। तो मतलब ये कि उसको बजाय मैं एक हार्ड कॉपी में एक एक दे दूँ तो उससे बेहतर है कि वो यहाँ पर मैं अपलोड करूँ और वो खुद ही जाके अपना लेसन प्लान डाउनलोड करें। उसमें क्या है कि अब अगर आप लेसन प्लान डेली लेसन प्लान पे चले जाए, यहाँ से मैं अपलोड न्यू फाइल, यहाँ पर मैं क्लास का नाम लिख दूँ, इसी तरह कोई डिटेल लिख दूँ और जो फाइल मैंने अपलोड करना है डाउनलोड के लिए, तो यहाँ से मैं वही अपलोड करूँ डेट। और अगर ये ईयरली है तो मैं इस पे चेक मार्क करूँ, नहीं है तो ये डेली में ऑटोमेटिकली चला जाएगा और आपने सबमिट करनी है। ठीक है भैया, इसी तरीके से ये यहाँ पर आ जाएगा और इसी फाइल या एक्शन के अंदर उसको अपडेट सॉरी ये डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ से वो
ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट पार्टिकुलर। स्टूडेंट पोर्टल रहने दीजिए, स्टूडेंट पार्टिकुलर। स्टूडेंट पार्टिकुलर में क्या है कि आपने एक स्पेसिफिक क्लास के स्टूडेंट्स क्या नाम है स्टूडेंट्स आपने सर्च करनी है, या फिर आपने एक क्लास की स्ट्रेंथ देखनी है कि हमारे पास कितने हैं इसमें। तो आपने यहाँ से सेशन सेलेक्ट करनी है, सेशन के बाद आपने क्लास सेलेक्ट करनी है, इस क्लास के बाद आपने सेक्शन सेलेक्ट करनी है, और इसके बाद आपने फाइंड करनी है जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसी क्लास और इसी सेक्शन में, ये आपके पास शो हो जाएगा। अगर टोटल शो नहीं है तो यहाँ पर आपको 10 की बजाय ये देखें ना, शो एंट्रीज़ अगर 10 है तो सिर्फ 10 ओनली आपको शो होगा। अगर आप आल पे चेक करेंगे तो लगा के आपको पूरे के पूरे जितने भी स्टूडेंट्स होगी इसी क्लास में तो वही के सारे शो हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास एम्प्लॉय पार्टिकुलर है। एम्प्लॉय पार्टिकुलर में सर्च वगैरह की कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय इतने होते नहीं है, ज़्यादातर 30, 25, 20 वगैरह होती है, 30 से अबाव नहीं होते हैं, या हो भी है तो ठीक है, यहाँ पर आपको पूरे के पूरे जितने भी हैं वो शो हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, स्टूडेंट पार्टिकुलर में एक ऑप्शन था, आप देखें यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है। ठीक है। इस एडिट में आप ये स्टूडेंट के यहाँ पर आपको क्लास और सेक्शन, इसके बाद स्टूडेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर या विड्रॉल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप वगैरह। उसके बाद इसका फ़ी स्टेटस, फादर का या कोई और प्रीवियस स्कूल्स या ईमेल या जो भी है वो आपको नज़र नहीं आता। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, या ये स्टूडेंट आपने स्ट्रकअप करनी है तो इधर से भी आप एडिट पे जाके ये जो एक्शन के अंदर ऑप्शन है, ये ऑप्शन एडिट पे जाके आप ये स्टूडेंट स्पेसिफिक स्टूडेंट आप स्ट्रकअप भी कर सकते हैं, और उसके जो कुछ और एडिटिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। अगर स्टूडेंट ज़्यादा है एक, तो यहाँ से आप जितने भी एंट्रीज इधर से नज़र आ रहे इसी एंट्री में आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर मैं नाम से करूँ तो नाम से भी कर सकता हूँ, फादर नाम से भी कर सकता हूँ, फादर CNIC से भी कर सकता हूँ, डेट ऑफ बर्थ और या कॉन्टैक्ट नंबर से भी कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है। मैं जो भी है मतलब ये मैं लिख देता हूँ, तो नो डाटा फाउंड। अगर मैं लिखती हूँ कि SAIDULLAH, चूँकि ये पहले से है, अगर मैं इसके बाद अली लिख दूँ तो नहीं है, और सिविल है तो ये मैं सर्च कर सकता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पर जो भी एक्शन मैंने करनी है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। ठीक हो गया। ये हो गया पार्टिकुलर के बाद एम्प्लॉय पार्टिकुलर भी हो गया। उसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट्स। ठीक है। स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी है अकाउंट के अलावा जितने भी बातें या जितने भी ऑप्शंस है वो सारे के सारे इसी के अंदर है। जिस तरह के न्यू रजिस्ट्रेशन, एक्टिव लिस्ट, स्टूडेंट लिस्ट। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ इसका न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्या है कि आपने अगर मतलब ये कि न्यू एडमिशन करनी है तो यहाँ से आपने सेशन सेलेक्ट करनी है। ठीक हो गया। प्रोग्राम तो पहले से है, अगर नहीं है तो मतलब ये आप यहाँ से सेलेक्ट करें। ठीक है। इसके बाद जितने इस सेशन में जितने भी क्लासेस आपने क्रिएट की हुई है तो यहाँ से आपको वो शो हो जाएगा। उसके बाद जो भी क्लास आपने सेलेक्ट किया उसका फ़ीस, क्लास ट्यूशन फ़ीस है वो शो हो जाएगा। उसके बाद आपने किस सेक्शन में करनी है, लेट सपोज मैं बी में कर रहा हूँ। क्लास एडमिशन अगर ये इसलिए है, अगर आपके पास ये नर्सरी में है तो ठीक है, ये तो फिर शुरू से है आपके पास एडमिशन कर रहा है तो आप यहाँ पर वही नर्सरी लिखते। ज़्यादातर ये है कि दूसरे स्कूल से आपके पास बच्चे आ रहे हैं तो वहाँ पर जिस क्लास में उसका एडमिशन हुआ है तो वही क्लास का नाम, या SSC में जो क्लास का एडमिशन क्लास का नाम है तो वही आपने यहाँ पर एंटर करना है। ठीक हो गया। लेट सपोज मैं नर्सरी करता हूँ, फिर उसके बाद स्टूडेंट नाम क्या है इधर मैं नाम फिल कर दूँ। उसके बाद यहाँ से मैं उसका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करूँ। अब देखें यहाँ पर टाइम भी शो हो रहा है, लेकिन टाइम के ऊपर आप ध्यान ना रखें, अपना टाइम डेट पे ध्यान रखिए और इसके बाद एंटर करें। एंटर के बाद सबसे पहले उसका ईयर है, लेट सपोज 2001। उसके बाद मंथ है, लेट सपोज ये 4th है मतलब अप्रैल है। उसके बाद जो भी डेट है मतलब 1 अप्रैल है या जो भी है आपने वही डालना है। ठीक है। उसके बाद जेंडर है, जेंडर के बाद
अगर ये प्रीवियस स्कूल से आया हुआ है, एक एसएलसी पे आपके पास एडमिशन कर रहा है, तो यहाँ पर आपने वही डालनी है, प्रीवियस स्कूल नेम, एसएलसी नंबर और इसका एग्ज़ाम करंट स्टेटस क्या था। ठीक हो गया। इसके बाद ईमेल। अब ईमेल चूँकि नर्सरी का बच्चा है तो उनका ईमेल तो है नहीं, या ज़्यादातर मैट्रिक भी है तो चलो नहीं है तो आपने क्या करना है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, फादर का कॉन्टैक्ट नंबर या उसका नाम जो है, लेट सपोज उसका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल ये है। ठीक हो गया। तो आपने इसका नाम और उसके बाद @ और अपनी स्कूल का जो नाम है, लेट सपोज मैं लिख देता हूँ iiui.com। सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी है लॉगिन के लिए। ये ईमेल इसके लॉगिन के दौरान कार्यामद होगा। ठीक हो गया। यहाँ पर अगर मैं उसका अब देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमारे पास स्कूल तो लेट सपोज FSC तक है, ठीक है, मतलब सेकेंडरी है, तो इसी नाम पे ज़्यादातर हर क्लास में एक बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये नाम तो मैं नहीं दे सकता। एक तो ये है कि अगर आपने यही नाम दे दिया तो इधर से यूज़र से आपने इसका पासवर्ड एडिट करके